तो दोस्तों IFCL लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोज में है। देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 387 करोड़ के आसपास का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 606 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 617 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 2% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 58% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो साल से साल क्वार्टर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक तेजी आपको देखने को मिली। हालांकि साल से साल ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी को इस क्वार्टर में अदर इनकम के थ्रू 168 करोड़ के आसपास का इनकम भी जुआ है, रेवेन्यू भी कंपनी जनरेट की। तो यहाँ पे एक चीज़ और गौर कीजिएगा, कंपनी को इस क्वार्टर में अदर इनकम के थ्रू 168 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जबकि पिछले साल 5 करोड़ का और पिछले क्वार्टर में 17 करोड़ के आसपास। तो अदर इनकम में आपको बाद में समझाऊंगा अदर इनकम क्या होता है। खर्चे देख लेते हैं, खर्चे क्या हुआ है। तो देखो पिछले क्वार्टर में 364 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 92 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 509 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिले। अब ये भी कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे ज़्यादा हैं, या आप कह सकते हैं पिछले साल कंपनी के खर्चे कम आपको देखने को मिले। तो क्योंकि पिछले साल कंपनी को 294 करोड़ के आसपास का कुछ इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उस पे कंपनी को बचत हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 122 करोड़ का कंपनी को पे करना पड़ा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो सबसे बड़ा जो एक्सपेंस यहाँ पे निकल के आता है वो है इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। 300 करोड़ के आसपास का कंपनी को पिछले साल फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 122 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो जिसकी वजह से कंपनी की जो एक्सपेंस है वो आपको पिछले साल बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 87 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 172 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 184 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिले, लेकिन बहुत सारे एडजस्टमेंट भी है। कुछ एडजस्टमेंट क्या है मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। टैक्स के रूप में अगर आप देखते हैं तो पिछले साल कंपनी को 346 करोड़ रुपये कंपनी को टैक्स में पे करने पड़े थे, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो मात्र 128 करोड़ के आसपास कंपनी ने टैक्स पे किए हैं, जबकि इस क्वार्टर में 90 करोड़ के आसपास, पिछले क्वार्टर में 128 करोड़ के आसपास। तो टैक्स यहाँ पे देखें तो कंपनी को कम लग रहा है, जो कि एक सरप्राइज है। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कंपनी के टैक्सेस भी थोड़े से बढ़ने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे टैक्स कम लगता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में आपको बचता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो पिछले साल 519 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो 254 करोड़ के आसपास होती है। यहाँ पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट सीधे लगभग 50% के आसपास आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 41 पैसे माइनस का, पिछले साल 39 पैसे के आसपास, अभी देखें तो 32 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज कर दूँ, रेवेन्यू वाइज कंपनी के नंबर ठीक है, साल से साल क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन प्रॉफिट के अंदर जाते हो तो कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है मैंने आपको ऑलरेडी एक समय बताया था कि कंपनी के अदर इनकम इस क्वार्टर में जाते हैं। अदर इनकम में क्या होता है, कंपनी को एक्सपेंस कुछ नहीं करना पड़ता है। तो टोटली 168 करोड़ आप कह सकते हैं कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट 184 करोड़ उसमें ऐड होता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखें तो अगर उसको निकाल दिया जाए अदर इनकम को, तो कंपनी का प्रॉफिट आपको कुछ खास इस क्वार्टर में देखने को नहीं मिले, गिरते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू ठीक है, लेकिन प्रॉफिट वाले सेगमेंट में कंपनी के नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले। तो एवरेज टाइप के नंबर आप कह सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।